मुस्लिम बहनों ने मिलकर के दीपावली के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है। और पिछले 16 सालों से हम सभी मुस्लिम हिंदू महिलाएं मिलकर के भगवान श्री राम की आरती गाती चली आ रही हैं। हर वर्ष हम लोग कुछ अलग अलग मन्नतों के साथ भगवान श्री राम की आरती करते हैं। हम सारे हिंदू मुसलमान बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं और साथ ही साथ ये संदेश भी देना चाहते हैं समाज में कि हम सारे लोग भले ही किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के हों, लेकिन हमारा जो पूर्वज है वो प्रभु श्री राम है और हम सारे जितने भी मुसलमान हैं सब सनातनी मुसलमान हैं। और आज हिंदू आज हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के दीपावली के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है। और पिछले 16 सालों से हम सभी मुस्लिम हिंदू महिलाएं मिलकर के भगवान श्री राम की आरती गाती चली आ रही हैं। हर वर्ष हम लोग कुछ अलग अलग मन्नतों के साथ भगवान श्री राम की आरती करते हैं, प्रार्थनाओं के साथ करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने 4 प्रार्थनाएं विशेष करके मांगी है। एक पहला तो ईरान में जो मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, वो हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं, उनको उस कुरीति से अंत मिले, उनको अत्याचारों से मुक्ति मिले और कुरीतियों का अंत हो, परंपराओं फिर से भारतीय परंपराओं में वो अपने लौट सके। दूसरा कि आदि विश्वेश्वर को औरंगजेब के कलंक से मुक्ति मिले और आदि विश्वेश्वर पर हम लोग जल चढ़ा सकें, पूरे काशीवासी आदि विश्वेश्वर का दर्शन कर सकें। तीसरा, रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और भारतीय मूल के लोग अपने संस्कृति की ओर लौटे, भारतीय मूल के लोग हर दुनिया में हर जगह फैले ताकि वहाँ पर शांति, खुशहाली और अमन बहाल हो सके, भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा हर पूरी दुनिया में फैले। चौथा कि भारतीय मुसलमान अपनी जड़ों की ओर, अपनी परंपराओं की ओर, अपने पूर्वजों की ओर लौटे ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान ये जान सके कि सनातन संस्कृति कितनी मजबूत है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। भगवान श्री राम ने पारिवारिक संघर्ष को छोड़ करके 14 वर्ष वन में बिताया, अपने छोटे भाई के लिए गद्दी छोड़ी। तो वैसे ही पूरी दुनिया भगवान श्री राम के आदर्श को पढ़ती है, जानती है, समझती है। तो आज संघर्षों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कट्टरपंथियों का अत्याचार दुनिया में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो तालिबान हो, सीरिया हो, यूक्रेन, ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब जगह कट्टरपंथियों के अत्याचार से लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। वैसे ही पूरी दुनिया भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल करके, उनके पद चिन्हों पर चल करके खुशहाली, अमन के रास्ते पर लौटे, खुशहाली की ओर लौटे, आनंद की ओर लौटे। किस तरह की आरती कर रही है, आपको क्या संदेश दे रही है? देखिए, आज दीपावली का पर्व है और हम सारे हिंदू मुसलमान बहनें मिलकर के प्रभु श्री राम की आरती उतार रहे हैं और साथ ही साथ ये संदेश भी देना चाहते हैं समाज में कि हम सारे लोग भले ही किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के हों, लेकिन हमारा जो पूर्वज है वो प्रभु श्री राम है और हम सारे जितने भी मुसलमान हैं सब सनातनी मुसलमान हैं। और हम सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ प्रभु श्री राम की आरती उतारी है, साथ ही साथ गंगा जमुनी तहजीब की ये मिसाल कायम की है। और लगातार कट्टरपंथियों को हम लोग ये संदेश देना, कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि कट्टरपंथी जितना भी जोर लगा रहे, लेकिन वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे और हमारी जो एकता है उसमें भी कभी सेंध नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अब हम सब जान चुके हैं कि हमारी चीज़ें क्या है, हमारा मूल क्या है। तो हम सारे लोग, हिंदुस्तान के सभी लोग सनातनी मुसलमान हैं, तो हम सारे लोग अपने पूर्वजों की आरती उतार रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ मिलकर भगवान श्री राम के दीपावली पर्व को मना रहे हैं। तरह की आरती की जा रही है, क्या संदेश? पूरी दुनिया में मुस्लिम महिलाओं ने एक जबरदस्त क्रांति छेड़ रखी है। उधर ईरान में महिसा अमीनी के नेतृत्व में हिजाब के खिलाफ जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर हैं। दुनिया के अनेक देशों में इतने लंबे समय से कट्टरपंथियों द्वारा दबाई जा रही मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों, इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वहीं पर काशी की मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया को एकता, भाईचारा, शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश देने के लिए भगवान श्री राम और माता जानकी की आरती उतारी है। और साथ ही अरब वर्ल्ड
और साथ ही मध्य एशिया के देशों को यह संदेश देने का काम किया है कि अगर वो देश भी शांति के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के रास्ते को अपनाएं। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के रास्ते पर चलें, राम राज्य की परिकल्पना करें। इसी तरह से कृति विश्वेश्वर मंदिर, आदि विश्वेश्वर मंदिर को मुक्त कराने के लिए, लोगों को जड़ों से जोड़ने के लिए और रूस और यूक्रेन को युद्ध को खत्म करने के लिए, आदि विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में पूजन अर्चन के लिए भगवान राम से इन्होंने कामना की है। अब मुस्लिम महिलाओं का यह प्रयास ऐतिहासिक है और आने वाले समय में मुस्लिम महिलाओं की क्रांति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये काशी की मुस्लिम महिलाओं का इतिहास लिखा जाएगा, जिन्होंने शांति और भाईचारे को स्थापित करने का काम किया है। और कट्टरपंथी जिहादी जहां फतवा जारी करके लोगों के सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं, वही मुस्लिम महिलाएं लोगों के हृदय को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए भगवान श्री राम पर चलने का प्रयास, राम के पथ पर चलने का प्रयास कर रही है। यह अतुलनीय है, साहसिक है।